रात का सन्नाटा था। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ। बिजली अक्सर चली जाती थी और लोगों को उम्मीद होती कि कोई तो होगा जो इस अंधेरे से उन्हें रोशनी दिलाएगा। लेकिन शहर के कोनों में बस निराशा और डर बसा था। इस शहर का नाम था विनायकपुर। ये कभी अपने मेलों, त्योहारों और संस्कृति के लिए जाना जाता था। लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी असुरक्षा महसूस करते थे। सड़क पर चलते चलते लोग 4 बार पीछे मुड़कर देखते। दुकानदार गुंडों की वसूली से परेशान थे। नेता और अफसर दोनों मिलकर शहर को अपनी जेब भरने का जरिया बना चुके थे। जनता के लिए कोई आवाज उठाने वाला न था। इसी शहर में रहती थी काव्या। नाम सुनते ही एक मासूम सी लड़की का चेहरा आंखों के सामने उभरता। लेकिन असल में काव्या लोहे सी मजबूत हिम्मत और आग जैसी ज्वाला थी। वो एक युवा अधिकारी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 28 साल की होगी, लेकिन उसके इरादे इतने पक्के थे कि बड़े बड़े सफेद पोश उसके सामने कांपते थे। काव्या का सफर आसान नहीं था। वो एक साधारण परिवार से थी। पिता स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर संभालती थी। बचपन में ही काव्या ने अपने पिता को गुंडों और भ्रष्ट अफसरों के आगे झुकते देखा था। एक बार की घटना उसकी जिंदगी बदल गई। काव्या तब 10 साल की थी। उसका पिता घर आया और चुपचाप कोने में बैठ गया। आंखों में आंसू थे। काव्या ने पास जाकर पूछा, पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? पिता ने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, स्कूल के बच्चों के लिए जो किताबें आई थीं, वो नेता के लोग उठा ले गए। मैंने विरोध किया तो बोले ज्यादा आवाज की तो नौकरी चली जाएगी। उस दिन काव्या ने पहली बार अपनी छोटी आंखों में बड़ा सपना देखा। एक दिन मैं खुद अफसर बनूंगी और इस नाइंसाफी को खत्म करूंगी। समय बीता। काव्या ने अपनी पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दी। लोग कहते लड़कियों का काम है घर संभालना, अफसर बनने का ख्वाब छोड़ दे। लेकिन काव्या मुस्कुराकर कहती, एक दिन यही ख्वाब इस शहर की हकीकत बनेगा। दिन रात मेहनत, भूख प्यास की परवाह किए बिना पढ़ाई और आखिरकार उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। जो लोग कहते थे ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, वही अब कहते देखो हमारी बेटी तो कलेक्टर बन गई। लेकिन काव्या जानती थी असली लड़ाई अब शुरू होगी। काव्या जब विनायकपुर की अधिकारी बनकर लौटी तो पूरे शहर में चर्चा थी। लोग कहते अब शायद हालात बदलेंगे, देखना काव्या सब गुंडों को सबक सिखाएगी। लेकिन नेता और भ्रष्ट अफसरों के लिए ये खतरे की घंटी थी। उन्होंने सोचा ये लड़की तो हमारी पूरी चालाकी पर पानी फेर देगी। सड़क पर चलती थी एक और कहानी। एक ठेले पर बैठी एक महिला आलू प्याज बेच रही थी। चेहरा धूप से झुलस चुका था, बाल बिखरे हुए थे। उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। वे बार बार पानी मांग रहे थे, लेकिन बोतल खाली थी। उस महिला का नाम था रेखा। कभी वो खुशहाल घर की बहू थी, लेकिन एक दुर्घटना में पति की मौत हो गई और फिर नेताओं के गुंडों ने उसका छोटा सा घर भी छीन लिया। अब रेखा रोज ठेले पर सब्जी बेचती, लेकिन हर हफ्ते गुंडे आते और कहते तेरा ठेला यहीं लगेगा तो हफ्ता देना पड़ेगा। रेखा रोती, लेकिन गुंडों की धमकी के आगे चुप रह जाती। उसकी आंखें अक्सर कहती काश कोई तो हमारी सुनता। एक दिन रेखा की मुलाकात काव्या से हुई। काव्या शहर का दौरा कर रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी उस ठेले पर। उसने देखा रेखा का बेटा भूख से रो रहा था और रेखा उसे आधा आलू पकड़ा रही थी। काव्या का दिल भर आया। वो आगे बढ़ी और बोली, बहन क्या हाल है तुम्हारा? रेखा ने पहले सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि सामने वही अधिकारी खड़ी है तो फूट फूट कर रो पड़ी। मैडम, ये शहर हम गरीबों के लिए नहीं है। रोज गुंडे हफ्ता मांगते हैं, मना करो तो ठेला फेंक देते हैं, पुलिस में जाओ तो वही लोग कहते हैं मामला निपटा लो। हम जाएं तो जाएं कहां? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। उसमें हजारों परिवारों का दर्द झलक रहा था। उसने ठेला उठाकर सीधा किया और कहा, अब ये ठेला यहीं लगेगा। अगर कोई छुएगा तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा। रेखा की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल शहर के गरीबों को पहली बार लगा कि शायद अब कोई उनकी आवाज बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के बंगले में मीटिंग चल रही थी। एक सफेद पोश नेता बोला, यह लड़की सब गड़बड़ कर देगी, अभी से गरीबों के साथ खड़ी हो गई है। दूसरा बोला, तो क्या करें? त्रिलोक सिंह ने धीमी आवाज में कहा, डराओ, धमकाओ और अगर जरूरत पड़ी तो हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन सबको समझ आ गया कि अब काव्या की जान पर खतरा मंडरा रहा है। काव्या ने जब शहर की पुलिस से शिकायत की कि उसे धमकियां मिल रही हैं, तो एसपी ने बस औपचारिकता निभाई। मैडम आप चिंता न करें, सब कंट्रोल में है। काव्या समझ गई पुलिस भी उसी जाल का हिस्सा है। वो मन ही मन बुदबुदाई, अगर कानून के रखवाले ही बिक चुके हैं तो इंसाफ कौन दिलाएगा? शायद अब मुझे ही सबूत इकट्ठा करने होंगे। उधर रेखा भी अब पहले जैसी चुप रहने वाली औरत नहीं रही। काव्या ने उसके भीतर उम्मीद की लौ जगा दी थी। एक दिन गुंडे फिर आए और बोले, आज से हफ्ता डबल लगेगा। रेखा ने कांपते हुए कहा, अब मैं हफ्ता नहीं दूंगे, जाओ कलेक्टर मैडम से बात करो। गुंडे दहाड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रेखा डरी नहीं, उसने सबके सामने कहा, अब ये ठेले हम गरीबों के नहीं, कलेक्टर मैडम के हैं। अगर छुए तो सीधे जेल जाओगे। गुंडे गुस्से से चले गए। लोग रेखा की तरफ देखने लगे। वाह, ये औरत तो बदल गई। धीरे धीरे शहर में हवा बदलने लगी। लोग अब खुलकर बोलने लगे। नेताओं ने सोचा
कि अगर लोग खुलकर बोलने लगे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नई चाल चली। उन्होंने अखबारों और टीवी चैनलों में खबरें फैलानी शुरू की। काव्या सिर्फ शो करती है, वो गरीबों का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रही है, उसका असली मकसद राजनीति है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, क्या सचमुच काव्या ईमानदार है? लेकिन जिन लोगों ने उसकी आंखों में देखा था, उन्हें पूरा भरोसा था, वो जनता के लिए ही लड़ रही है। एक दिन त्रिलोक सिंह ने काव्या को बुलाया। मैडम, आप जवान हो, आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रही हो? हम चाहें तो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, बस हमारे खिलाफ मत जाइए। काव्या ने ठंडी निगाहों से कहा, मंत्री जी, आपने शायद मुझे गलत समझा है। मैं यहाँ करियर बनाने नहीं, लोगों का हक दिलाने आई हूँ। अगर ऊंचाई का मतलब है भ्रष्टाचार में डूबना, तो मुझे ऐसी ऊंचाई नहीं चाहिए। त्रिलोक सिंह ने मेज पर हाथ पटका। मत भूलो, हमारे पास ताकत है, पैसे हैं, गुंडे हैं, तुम अकेले क्या कर लोगी? काव्या ने निडर होकर जवाब दिया, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ पूरा शहर है। और याद रखिए, जब जनता उठ खड़ी होती है तो सबसे बड़े सिंहासन भी हिल जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। त्रिलोक सिंह की आंखों में पहली बार डर चमका। उसके बाद काव्या ने शहर में छोटे छोटे ग्रुप बनाने शुरू किए। हर मोहल्ले में जनता कमेटी बनी। लोगों ने अपने हक के लिए एकजुट होना शुरू किया। रेखा अब हर मीटिंग में सबसे आगे बैठती। वो दूसरों से कहती, डरने का वक्त खत्म हो गया है, अब हमारी आवाज दबेगी नहीं। शहर में क्रांति की आहट थी, लेकिन इसी के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। एक शाम काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी एक लिफाफा आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो कल सुबह इस्तीफा दे दो। काव्या ने लिफाफा हाथ में कसकर पकड़ा। चेहरे पर पसीना था, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने खुद से कहा, इन्होंने सही कहा, कल सुबह कुछ बड़ा होगा, लेकिन इस्तीफा नहीं, अब असली लड़ाई का ऐलान होगा। काव्या जान चुकी थी कि सिर्फ जनता को जोड़ना काफी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए उजागर करना है तो उसके पास ठोस सबूत होने चाहिए। उसने तय किया, अब स्टिंग ऑपरेशन होगा। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को बुलाया। रेखा भी वहां थी। काव्या ने कहा, अब हमें इनके खेल का पर्दाफाश करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, ये लोग चालाक भी हैं और बेरहम भी। एक छोटी सी गलती हमारी जान ले सकती है। रेखा ने बिना डरे कहा, मैडम, हम सब आपकी छाया बनकर खड़े रहेंगे। अगर आप पीछे हटना चाहें तो भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। काव्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं, अब जो होगा जनता की जीत होगी। कुछ दिनों बाद काव्या को बुलावा आया। त्रिलोक सिंह ने इस बार अपने आलीशान बंगले में मिलने के लिए कहा। बंगले के भीतर हर तरफ ऐश और आराम था। सफेद संगमरमर के फर्श, सोने के पर्दे और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां। ये देखकर साफ था कि जनता का पैसा इनकी तिजोरियों में दफन है। त्रिलोक सिंह मुस्कुराकर बोला, मैडम देखिए, दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप हमारा साथ दे तो ये सब आपका भी हो सकता है। उसने मेज पर एक बैग रख दिया। बैग खुलते ही नोटों की गड्डियां चमक उठी। काव्या ने बैग की ओर देखा, फिर सीधे त्रिलोक सिंह की आंखों में झांक कर बोली, ये नोट मुझे नहीं, अदालत में आपके खिलाफ गवाही देंगे। त्रिलोक सिंह चौंक उठा। तभी उसके पीछे खड़ा उसका आदमी फुसफुसाया, साहब, कैमरा चालू है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। त्रिलोक सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। काव्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब खेल बदल चुका है मंत्री जी। जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन का पहला वीडियो बाहर आया, पूरा शहर गूंज उठा। मोबाइल, टीवी, अखबार, हर जगह खबर थी, मंत्री रिश्वत लेते कैमरे में कैद। लोगों की आंखों में पहली बार चमक लौटी। देखा, सचमुच काव्या ने कर दिखाया। अब इन गद्दारों का पर्दाफाश होगा। लेकिन नेता चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने गुंडों को हुक्म दिया, काव्या को खत्म कर दो, वरना हम सब जेल में सड़ेंगे। एक रात काव्या अपनी कार से लौट रही थी। अचानक 4 गाड़ियां उसके चारों ओर आ खड़ी हुई। नकाबपोश गुंडे उतरे और हथियार लहराए। बहुत शेरनी बन रही है, आज तेरा खेल खत्म। उन्होंने कार के शीशे तोड़े, दरवाजा खींचा, लेकिन तभी गली के कोने से आवाज आई, मैडम अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। सैकड़ों लोग हाथों में डंडे और पत्थर लेकर बाहर आ गए। रेखा सबसे आगे खड़ी थी। गुंडे चौंक गए। पहली बार उन्हें लगा कि जनता उनके सामने खड़ी है। लोगों ने उनका पीछा किया और गुंडे भाग खड़े हुए। काव्या ने गहरी सांस ली। आज उसे यकीन हो गया था कि अब लड़ाई उसकी नहीं, पूरे शहर की बन चुकी है। काव्या और उसकी टीम ने लगातार कई दिनों तक सबूत जुटाए, कागजात, बैंक अकाउंट, फर्जी प्रोजेक्ट, सबका रिकॉर्ड इकट्ठा किया। फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हॉल खचाखच भरा था। पत्रकारों के कैमरे चमक रहे थे। काव्या ने मंच पर खड़े होकर कहा, ये शहर भ्रष्टाचार और डर से जकड़ा हुआ था, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है। देखिए, ये हैं वो सबूत जिनसे साबित होता है कि नेताओं और अफसरों ने जनता का पैसा कैसे लूटा। स्क्रीन पर वीडियो चला। मंत्री रिश्वत लेते हुए, अफसर जाली दस्तावेजों पर साइन करते हुए, गुंडों को पैसे बांटते हुए, सब खुलकर सामने आ गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक
तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगले ही दिन पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। मंत्री त्रिलोक सिंह और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। टीवी चैनलों पर सिर्फ यही खबर थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की जीत। लोग नाचने लगे, ढोल बजने लगे। रेखा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैडम आपने हमें नया जीवन दिया, अब हमारे बच्चे डर के साए में नहीं जिएंगे। काव्या मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, मैंने कुछ नहीं किया, ये जीत तुम्हारी है, ये जीत जनता की है, क्योंकि जब जनता जागती है तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। दिन बीते, लेकिन शहर अब वही पुराना विनायकपुर नहीं रहा। अब सड़कों पर रोशनी थी, दुकानदार मुस्कुराकर काम करते थे, बच्चे बिना डर खेलते थे। लोग कहते ये सब काव्या की वजह से हुआ, लेकिन काव्या हर बार कहती नहीं, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ, मैंने बस रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। वो मंच पर खड़े होकर बोली, याद रखो, भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब हम सब मिलकर खड़े होंगे। अगर कोई तुम्हारा हक छीनने आए तो चुप मत रहना, आवाज उठाना, क्योंकि जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत होती है। भीड़ ने जोर से नारा लगाया, जनता की आवाज जिंदाबाद। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। काव्या ने एक चिंगारी जलाई थी जो अब पूरे राज्य में फैलने वाली थी। और आज भी जब विनायकपुर की गलियों में कोई गरीब मुस्कुराता है तो लोग कहते हैं, देखो यही है जनता की असली जीत। दोस्तों, अगर काव्या मैडम का भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई गई आवाज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।